हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे वेद जो हैं, उनमें एक कहानी आती है। उस कहानी में ये है कि देवता और असुर दोनों पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। कहते हमें आत्मा का ज्ञान कराओ, आत्मा क्या चीज़ है, हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, आत्मा को देखना चाहते हैं क्या है। तो कहते ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि ये जो पानी के अंदर तुम्हें अपनी परछाई नज़र आती है, ये तुम्हारी आत्मा है। आ गए वापस। असुरों को तो पूरा यकीन हो गया कि हमें आत्मज्ञान हो गया। कहते हमने देख लिया आत्मा, और आके नाचने गाने लग गए और सब पे रोब झाड़ने लग गए, गुरु बन के बैठ गए कि हम ज्ञान कराते हैं, हमें आत्मज्ञान हो गया। जो भी आता था उनके पास उसको पानी में उसकी शक्ल दिखा के रिफ्लेक्शन उसको बोल देते थे कि ये तेरी आत्मा है। इसी तरह से कुछ देवता भी मान गए, लेकिन काफ़ी देवताओं के मन में एक सवाल आया। उन्होंने सोचा भी ये जो पानी के अंदर हमें अपनी परछाई नज़र आती है, अगर हम इस पे अपना कोई इसके अंदर कोई पत्थर फेंकते हैं पानी के अंदर, तो वो परछाई जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, उसके अंदर चेंज आनी शुरू हो जाती है, वो हिलनी शुरू हो जाती है। तो कहते आत्मा को तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए पत्थर से, क्योंकि वो तो इन चीज़ों से परे है पदार्थ से। तो लेकिन ये आत्मा तो फिर अगर ये आत्मा है तो ये तो पत्थर फेंकने से ही हिलनी शुरू हो जाती है, इसमें चेंज आनी शुरू हो जाती है, तो अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है मैटर से। तो इसका मतलब ये आत्मा नहीं है। तो उनकी बुद्धि ने काम किया, वहाँ पे विवेक ने काम किया। तो वो वापस गए ब्रह्मा के पास। कहते आपने हमें धोखा दिया है, आपने हमें आत्मा का ज्ञान नहीं कराया, आपने हमें परछाई दिखाई है, वो आत्मा नहीं है। तो ब्रह्मा खुश हुआ, कहता तुम लोग अब आगे बढ़ने के लिए एलिजिबल हो। तो उसने क्या किया, अब उनको कहा कि एक दूसरे की आंख में जो तुम्हें अपनी परछाई दिखती है वो आत्मा है तुम्हारी। अच्छा। वो फिर वापस आ गए। अब आधे लोग फिर से उस पर कन्विंस हो गए कि हाँ, कि जो हमें परछाई एक दूसरे की आंख में दिखती है वो है मेरी आत्मा। लेकिन उनमें से कईयों का फिर से दिमाग ठनका, उनके अंदर विवेक जागृत हुआ। उन्होंने सोचा भी जो मेरी आत्मा है वो मैं दूसरे की आंख में कैसे देख सकता हूँ, मेरी आत्मा मेरे अंदर दिखनी चाहिए, दूसरे की आंख में दिख रही है जो और जो दूसरे की आंख में मुझे दिख रही है वो जब मैं अपनी आंख बंद करता हूँ तब तो दिखती नहीं। तो मेरी आत्मा तो तब भी है, फिर क्यों नहीं दिख रही मुझे, इसका मतलब वो आत्मा नहीं है। तो फिर वो वापस गए ब्रह्मा के पास। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि आपने जो कहा हमें कि दूसरे की आंख में जो तुम्हें दिखता है वो तुम्हारी आत्मा है, तो वो भी मेरी आत्मा नहीं है, क्योंकि वो दूसरे की आंख में दिख रही है, मेरे अंदर नहीं दिख रही, वो मेरी आत्मा कैसे हो सकती है। तो ब्रह्मा जी कहते सिर्फ तुम लोग सच्चे जिज्ञासु हो और सच्चे खोजी हो, सिर्फ तुम लोग ही सही आत्मज्ञान को प्राप्त करने के हकदार हो। उससे पहले वाले सारे अपने आप को आत्मज्ञानी समझते रहे और मूर्ख बनते रहे। तो यहाँ पे अब ये बात सीखने वाली है कि जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कौन सा सच्चा है और कौन सा झूठा है। सिर्फ एक्सपीरियंस होना काफ़ी नहीं है, एक्सपीरियंस को आपको विवेक के बेस पे तोलना पड़ेगा। क्या वो एक्सपीरियंस आपकी आत्मा का है या किसी और चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है आपको। तो आपका मानना ये है कि जिस इंसान के पास बुद्धि है वही सच मान सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो बुद्धि है, बुद्धि वो चीज़ दिखा सकती है जो आपकी आंखें नहीं देख सकती। बुद्धि उस चीज़ का आपको आभास करा सकती है, अगर अनुभव नहीं करा सकती तो आभास तक ले जा सकती है। जिन इंसानों की बुद्धि इतनी गलत नहीं है तो क्या उन्हें ज्ञान नहीं हो सकता है ज्ञान, मैं ये नहीं कह रहा। उनको अगर कोई डायरेक्ट कृपा करके उनको एक्सपीरियंस करा दे तो हो सकता है। लेकिन अगर आपको परखना है, अगर आपको खोज करनी है तो आपको अपनी बुद्धि प्रखर करनी पड़ेगी, आपको एक्सपीरियंस को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि लेकिन आप किसी भी चीज़ को बचना, हाँ, नहीं तो आपको वहीं पे रुक जाओगे। और इस मार्ग के अंदर हर जगह पे फ्रॉड है, तो जब फ्रॉड से बचना है तो बुद्धि तो आपको अपनी शार्प करनी ही पड़ेगी, और वो अपने आप हो जाएगी। जब धोखे खा खा के अपने आप आपकी बुद्धि शार्प हो जाएगी। जिसकी पहले ही है उसको वो तो बच जाएगा धोखों से, जिसकी नहीं है वो धोखे खा खा के हो जाएगी शार्प। बुद्धि का इस्तेमाल सत्य और झूठ के बीच में फ़र्क करने के लिए करना है। आमतौर पे जो बुद्धि का इस्तेमाल लोग करते हैं वो करते हैं कि मेरा प्रॉफिट क्या है और मेरा लॉस क्या है। इस चीज़ को इन चीज़ में प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंशिएट करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस में फ़र्क करने के लिए कि मेरा फ़ायदा और मेरा नुकसान, इन चीज़ों को जानने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। वो गलत है।
उसमें इंसान बुद्धि चालाकी के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल चालाकी के लिए नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल सत्य तक पहुंचने के लिए करना है। तो जो बुद्धि सत्य के तक पहुंचने के लिए जिस बुद्धि का इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं विवेक। और जो दूसरी बुद्धि होती है जो आपको संसार में दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए जो आप यूज़ करते हो, कहना भी हाँ, उसको बुद्धि नहीं कहते, उसको कहते हैं कुबुद्धि, कपट कहते हैं उसको, क्योंकि कपट चालाकी छल। इंसान कर किससे रहा है? हाँ वो उसके अंदर ही सारे गुण है, उसे देखना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, मतलब हाँ। ये सब कुछ मेरे ही अंदर चल रहा है, हाँ चाहे मैं दूसरे से करूँ पर ये है तो मेरे अंदर। मेरे भाई अंदर। जो आप दोगे वो आपके अंदर, वो आपके जो अंदर। जिसके अंदर जो है वो उसे वही देगा। हाँ, ये चीज़ है। तो जो भी एक्सपीरियंस आपको कोई करा रहा है, अगर आपको कोई लाइट दिखा रहा है आपके अंदर, तब भी वो जो लाइट है वो देखने वाला कौन है? वो है आत्मा। वो लाइट आत्मा नहीं है, उस लाइट को जो देख रहा है वो आत्मा है। और वो जो देख रहा है और जो लाइट है वो अलग अलग है, तभी तो वो दिख रही है लाइट उसको। तो अगर वो अलग है इसका मतलब वो एक्सपीरियंस झूठा है, वो फाल्स है। जब तक एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस एक नहीं हो जाते तब तक सारे एक्सपीरियंस माया के अंडर ही आते हैं। और उस माया से आपको बचना है, क्योंकि वो आपको अपने आप से दूर लेके जा रही है, अपने आप की तरफ नहीं लेके जा रही, उससे दूर लेके जा रही है।